अब H1B वीजा पर टेक कंपनियों का कब्जा नहीं रहा है। अब खेल में उतर चुके हैं बैंक, टेलीकॉम और रिटेल कंपनियां, और वो भी सीधे नहीं बल्कि वीजा दलालों के जरिए। जी हाँ, सिटी ग्रुप, कैपिटल वन और AT&T जैसी कंपनियां अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा H1B वीजा दिलवा रही हैं, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि ठेके पर काम करने वाले आउटसोर्स्ड वर्कर्स के लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे स्टाफिंग एजेंसियां वीजा लॉटरी सिस्टम का फ्रॉड तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और कैसे इस सब का खामियाजा भुगत रहा है सच्चा टैलेंट। अगर आपने अब तक H1B को सिर्फ टेक टैलेंट का रास्ता समझा है तो अब आपके लिए ना ये नई रियलिटी जानने का वक्त है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो बदलता हुआ ट्रेंड है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वीजा फ्रॉड के तरीके और इसका असर कैसे जो जेन्युइन टैलेंट है उस पर कैसे पड़ रहा है और अमेरिकन लेबर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हर एक चीज आपको डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन बहुत आसान भाषा में। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आपने देखना शुरू कर दिया है NBT Tech Ed। पहले क्या होता था कि जो H1B वीजा है उसको टेक इंडस्ट्री का गेटवे माना जाता था। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेज़न और फेसबुक H1B स्पॉन्सरशिप के मामले में ना इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आता था। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट बताती है कि अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। सिटी ग्रुप, एक बैंक जिसने पिछले 4 साल में 3000 से ज्यादा H1B वर्कर लिए हैं, निविडिया, ओरेकल और क्वालकॉम से भी ज्यादा। वहीं AT&T, वेरिजॉन और कैपिटल वन जैसी कंपनियां भी बड़े लेवल पर वीजा स्पॉन्सर कर रही हैं, लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं रखती बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं तीसरे पार्टी के जरिए। ये ट्रेंड दिखाता है कि अब H1B सिर्फ स्पेशलिस्ट टैलेंट के लिए नहीं बल्कि सस्ते कॉन्ट्रैक्ट IT वर्कर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं इन वीजा मिडिलमैन की, यानी कि जो स्टाफिंग एजेंसीज हैं उनकी, जिनका इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल है। हर साल अमेरिका 85,000 नए H1B वीजा देता है और लगभग 50% इन स्टाफिंग कंपनियों के पास चले जाते हैं। लेकिन ये एजेंसियां आखिर करती क्या है? ये एजेंसियां क्या करती हैं कि एक ही कैंडिडेट के नाम से मल्टीपल कंपनियों के जरिए लॉटरी में अप्लाई करती हैं, यानी एक व्यक्ति की कई सारी एंट्रीज। इससे क्या होता है कि जो उनका वीजा है ना वो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसकी एंट्री रिजेक्ट हो जाती है। USCIS ने 2023 में इस प्रैक्टिस को फ्रॉडलेंट कहा था, लेकिन लूप होल्स आज भी जिंदा है। और जो कंपनियां इन एजेंसियों से एम्प्लॉयज लेती हैं उनमें सबसे टॉप पर है कैपिटल वन, वॉलमार्ट, AT&T और USA। तो देखिए, इनका सबसे पहला काम होता है वर्कर्स को अमेरिका लाना, लेकिन उन्हें कम सैलरी पर वो लोग नौकरी पर रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में इतने कंडीशंस डाल दिए जाते हैं कि वर्कर्स आवाज भी नहीं उठा पाते। ब्लूमबर्ग के अनुसार एजेंसी से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर किए जाते हैं उन्हें $94,000 की सैलरी मिलती है, जबकि जो डायरेक्ट हायर होने वाले लोग हैं ना उन्हें 1 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलती है, यानी कि करीब करीब 50% का फर्क है। और ये सारी चीजें लीगल तरीके से हो रही हैं क्योंकि नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनमें लूप होल्स हैं। वीजा स्टेटस इनके हाथ में होता है, अगर जॉब गई तो वीजा भी गया। इस डर के मारे ये वर्कर्स अक्सर चुप रहते हैं। ये सारी चीजें सुनकर आपको लगेगा कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, और यही हुआ भी है। 2023 में TCS के खिलाफ 12,000 H1B वर्कर्स ने केस किया। एलिगेशन था कि सैलरी से इलीगल डिडक्शन हो रहे हैं और रिफंड भी जबरन लिया जा रहा है। केस तो सेटलमेंट में गया, लेकिन सवाल आज भी कायम है। कैपिटल वन को ब्लूमबर्ग ने जब पूछा कि क्या उन्हें अपने वेंडर्स के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, पर अगर कुछ गलत निकला तो एक्शन हम जरूर लेंगे। H1B वीजा का मकसद था दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट को अमेरिका लाना, लेकिन अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी बन गया है जहां पर टैलेंट से ज्यादा मतलब है कॉस्ट कटिंग और लूप होल से। इसका असर सिर्फ H1B एप्लीकेंट्स पर ही नहीं बल्कि US की जॉब मार्केट पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज हाई क्वालिटी टैलेंट से ज्यादा चीप लेबर प्रेफर कर रही हैं। तो क्या H1B सिस्टम को फिर से सुधारने की जरूरत है? क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग पर नए नियम आने चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। आप जो भी मानते हैं, जो भी आपका विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नया अपडेट लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।